अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला इंटरनेशनल डेज की सीरीज का चल रहा है, तो उसी हवाले से आज हम इंटरनेशनल डेज ऑफ सितंबर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस होपफुली आप लोगों ने देख ली होंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको वहां से एक्सेस करके प्रीवियस वीडियोस जिसकी जो जो मिस हैं वो देख सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग सितंबर। और इंटरनेशनल डेज का जो फोकस होता है, जो ये एग्जाम्स के अंदर ना वन पेपर एग्जाम्स जितने भी हैं, एफपीएससी स्पेसिफिकली एफपीएससी जो कंडक्ट करता है उसके अंदर उसका एक प्राइम फोकस होता है। और इंटरनेशनल डेज को ऑब्जर्व करने से आपको एक और चीज़ जो मैं रिपीटेडली अपनी वीडियोस में बारहा मेंशन करता हुआ आ रहा हूँ वो ये है कि आप ये देखोगे कि हर मंथ में आपको 5 से 6 डेज या 3 4 डेज तो मिनिमम ऐसे मिलेंगे कि जिनका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से लेना देना होगा, या उनका कहीं ना कहीं राब्ता इन्वायरमेंट के साथ या क्लाइमेट के साथ मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2021 से लेके 2030 तक का जो डेकेड है, इसको यूनाइटेड नेशंस ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डेकेड करार दिया। तो उस वजह से आपको मुख्तलिफ मंथ्स में कुछ डेज जो हैं वो इस तरह के मिल रहे होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। और इससे रिलेटेड एमसीक्यू ये आता है कि पाकिस्तान में कितना परसेंट पाकिस्तान जो है वो चैरिटी में पाकिस्तानी पीपल डोनेट करते हैं। तो 5% ऑफ द जीडीपी अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ आईएमएफ, पाकिस्तानी पीपल जो है वो चैरिटी में डोनेट कर देते हैं एनुअली। और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 सितंबर को ही क्यों किया जाता है? 5 सितंबर को इसलिए किया जाता है कि 5 सितंबर मदर ट्रीसा, जिनका चैरिटेबल वर्क की वजह से जो बहुत फेमस है और जिनको 1979 में अपने ही चैरिटेबल वर्क की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया था, तो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको कोमेमोरेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए जो है वो 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के तौर पर मनाया जाता है। देन इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट डे है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, दैट इज इंटरनेशनल डेज ऑफ पुलिस कॉपरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डेज ऑफ पुलिस कॉपरेशन जो है ये 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम है दिस ईयर, 7 सितंबर 2023 को ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम कि ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और 2023 का थीम ये है कि वुमेन इन पोलिसिंग। ठीक है, 2023 का इंटरनेशनल डेज ऑफ पुलिस कॉपरेशन का क्या थीम है? वुमेन इन पोलिसिंग। ठीक है, 7 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल में किया जा रहा है और ये पहली दफा है। और इसका जो थीम है वो क्या है? वुमेन इन पोलिसिंग। इसके बाद अगला डे देखते हैं, वो 7 सितंबर को बेसिकली दो डे हैं। एक इंटरनेशनल डेज ऑफ पुलिस कॉपरेशन है, दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। हमारा जो सागर है, आसमान है, नीला सागर, नीला नीला सागर, अक्सर आपने सॉन्ग सुने होंगे। तो नीला सागर, नीला आसमान जो है ना, वो आप देखेंगे आपको नीला आसमान, ब्लू स्काई जो है वो विजिबिलिटी उसकी जीरो होती जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में किसी भी बड़े अर्बन सेंटर से आपका ताल्लुक है, तो आपको शाजो नाजरी सुबह के टाइम पर ये जो है खूबसूरती देखने को मिलती है नेचर की, कि आपको ब्लू स्काई जो है उससे आपका रोशनास हो सके, ब्लू स्काई को देख सकें। अगर आप लाहौर से हैं तो आज की बात है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें लाहौर ने 500 को भी क्रॉस कर दिया, जो डेंजरस लैंडमार्क है, जिसको बिल्कुल एंड लिमिट है एयर क्वालिटी की, जो वर्स्ट पुअर लिमिट कहलाती है, उसको भी 500 का स्कोर भी क्रॉस कर दिया। तो मतलब इंतहाई अब हैजर्डस एयर बन गई है, और एयर पोल्यूशन की इंतहा है कि आपको आसमान जो है, ब्लू स्काई जो है वो ना होने के बराबर ही आपको, स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, जिस हम खित्ते में हम रह रहे हैं, तो हमें ना होने के बराबर मिलते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इसका पर्पस क्या है? ये अगेन क्लाइमेट से रिलेटेड चीज है, पोल्यूशन से रिलेटेड चीज है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज है। 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का थीम क्या है? टुगेदर फॉर क्लीन एयर। टुगेदर फॉर क्लीन एयर। अच्छा, 2023 का जो थीम है ना, जिस साल में आप रह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एग्जामिनर कभी कभार सीधा सीधा डे नहीं पूछता, वो पूछता है कि हाँ भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जो है ना वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो 2023 का थीम बता दो मुझे कि 2023 को जो ये मनाया गया है, उसमें इस साल जो मनाया गया तो किस थीम के मनाया गया, किस उन्वान के हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया गया। देन 8 सितंबर जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से मनाया जाता है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है कि जहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। इस वजह से हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है। हमारा लिटरेसी रेट 60% ऑन एवरेज चलता हुआ आ रहा है सिंस द लास्ट डेकेड। और ये भी एक कोई अच्छा फिगर नहीं है, अगर कीपिंग इन व्यू द फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और आपका जो एक यूथ बल्ज है, यूथ लिटरेसी में भी आप रीजनल कंट्री से भी पीछे हैं। अफगानिस्तान सिर्फ आपसे एक पीछे कंट्री है। तो आपका 70%, 72 73% आपका यूथ लिटरेसी रेट है। तो इस सिचुएशन में लिटरेसी डे की इंपॉर्टेंस, आपने जो डे करना है ना उसको फिर पाकिस्तान से भी लिंक करोगे। क्या मैं इसको पाकिस्तान में लिंक कर सकता हूँ? पाकिस्तान से लिंकेज बनता है, नहीं बनता? तो ये तमाम चीजें जो है वो कवर करनी होती हैं।
तो जो 2023 का थीम है ना भाई और बहनों, वो ये है कि प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रांजिशन में, बेसिकली वर्ल्ड ट्रांजिशन में कैसे है, पहले टेक कॉन्ड्यूसिव वर्ल्ड नहीं थी, अब टेक कॉन्ड्यूसिव वर्ल्ड है। फिर उसके बाद आपका पोस्ट कोल्ड वॉर आपका एक यूनिलिबरल वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, अब यूनिलिबरल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। मुख्तलिफ कंट्रीज चल रहे हैं। फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ कुछ लोग बात करें, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी या कार्बन या फ्यूल पे कम करने की बात करें। तो वर्ल्ड आपको हर तरह से, आप पॉलिटिकली देखो, सोशली देखो, इकोनॉमिकली देखो, किसी भी तरीके से देखो, ट्रांजिशन में मिलेगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रांजिशन हो रही है, डेवलप्ड वर्ल्ड से डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ ट्रांजिशन हो रही है। पॉपुलेशन में देखो तो फ्यूचर में आपको जो है पॉपुलेशन अफ्रीका के अंदर, एक अफ्रीका एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन के अंदर नजर आएगा। तो आपका एक पूरा वर्ल्ड का जो एक इकोसिस्टम है ना, ये प्रॉपर सोशल सिस्टम है, वो पूरा ट्रांजिशन के अंदर आपको होता नजर आ रहा है। तो इस वजह से ही इस प्रकार से जो डे है 8 सितंबर का, उसको प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन को नाम दिया गया। और प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। लिटरेसी होगी तो सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज होंगी। अब देखो, सस्टेनेबिलिटी के साथ इस डे को भी इस थीम में रिलेट कर दिया, अगेन एनवायरमेंट का थीम टॉपिक। क्यों सस्टेनेबल के लिए लिटरेसी की इंक्रीज करना जरूरी है? क्योंकि भाई सस्टेनेबल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए लिटरेसी इंक्रीज करना इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी पॉपुलेशन को, आपकी सोसाइटी को, आपके पीपल को ये पता ही नहीं है कि ये जो चीज वो यूज कर रहे हैं उसके क्या नुकसान है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो वो क्या करेंगे? वो एक ही चीज करेंगे कि वो उस चीज को करते रहेंगे, और आपकी सस्टेनेबल और पीसफुल सोसाइटीज कभी नहीं बन पाएंगी। अगेन, आपका जो सारा लड़ाई भी है पीसफुल सोसाइटीज या इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट किस पर है? हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को लेकर है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर है। रिन्यूएबल के ऊपर तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको ना होने के बराबर मिलते हैं। देन 9 सितंबर जो है वो क्या है जी? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ये है कि जो एक अटैक्स किए जाते हैं एजुकेशन को लेकर, स्पेसिफिकली जो आपकी वुमेन एजुकेशन, उसको लेकर अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें या हमारा पड़ोसी मुल्क जो अफगानिस्तान है वहां की बात करें, तो वुमेन एजुकेशन को जो है काफी रिजिस्ट किया जाता है कुछ पॉकेट्स के अंदर, पाकिस्तान की कुछ पॉकेट्स के अंदर, और अफगानिस्तान में एक स्पेसिफिकली जो आपका बॉर्डर लगता है पश्तून बेल्ट अफगानिस्तान का, हेरात प्रोविंस और वो ऑल दैट, जो पूरी बेल्ट लगती है बलूचिस्तान और हमारे केपीके के प्रोविंस के साथ, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि एक रेजिस्टेंस है सोशली तौर पे कि एजुकेशन जो है वो नहीं करनी। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किए जाते हैं, स्कूल्स काफी डिस्ट्रॉय हुए, वर्ल्ड जो वॉर ऑन टेररिज्म थी पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। तो ये इस प्रकार से जो है इंटरनेशनल डे और टू प्रोटेक्ट एजुकेशन जो है, इस वजह से 9 सितंबर को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। ये हमने पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने कवर किए। चैरिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है 5 सितंबर को होता है, एंड इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑन 9 सितंबर। देन इसके बाद, अच्छा, साउथ साउथ कॉपरेशन, ये मैंने आपको पहले वर्ल्ड इन ट्रांजिशन में जब मैं लिटरेसी रेट डे डिस्कस कर रहा था 8 सितंबर वाला, तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया अब आपके नॉर्थ से साउथ जा रही है। साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन में सबसे बड़ा आपको प्रोजेक्ट कौन सा मिलता है? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलता है BRI का प्रोजेक्ट, BRI फोरम, जिसमें साउथ की डेवलपमेंट की बात होती है। तो यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे साउथ साउथ कॉपरेशन का जो डे है डिक्लेयर, वो क्या है? 12 सितंबर 2023। ठीक है, इसका थीम क्या है? 2023 का 12 सितंबर है, और 2023 का थीम क्या है? 2023 का थीम क्या है? सॉलिडेरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप। सॉलिडेरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप, कॉलन अनलॉकिंग साउथ साउथ कॉपरेशन टू अचीव एसडीजीज। अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं, और सॉलिडेरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और साउथ साउथ की कॉपरेशन में जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली थीम जो है इसका, ये काफी सॉलिड और सिग्निफिकेंट मैसेज है कि 2023 का थीम कहता है सॉलिडेरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप, अनलॉकिंग साउथ साउथ कॉपरेशन टू अचीव अचीव क्या करना है? एसडीजीज। देन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और 2023 का थीम क्या? इंपावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन को आपने बताना है, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन को बताना क्यों जरूरी है कि जनरेशन जी जिस चीज की सबसे ज्यादा इस टाइम पे प्रॉब्लम में शिकार है, फार राइट पार्टीज इंप्रूव हो रही हैं। यूरोप में देखें तो एक कल्चर आपको अलग से नजर आता है, पॉपुलिज्म बढ़ रहा है, फार राइट पार्टीज बढ़ रही हैं। इसके अलावा आपको एक कल्टिज्म मिल रहा है। आपका इंडियन सोसाइटी में आ जाए, साउथ एशिया में आ जाए, हर जगह तो आपको एक नजर आ रहा है कि डेमोक्रेसी इज इन रिट्रीट। ठीक है, डेमोक्रेसी शायद जो सोशल मीडिया या जो आईटी या जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ है, डेमोक्रेसी शायद उसका जो असॉल्ट है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और डेमोक्रेसी रिट्रीट में जाती हुई नजर आ रही है। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन को डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में नरिश करना, उनकी वैल्यूज को पॉलिश करना बहुत नेसेसरी है। तो इस वजह से ये जो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाता है। बेसिकली मैं आपको
थोड़ा एलोबरेट इसलिए करूं ताकि आप लिंक कर सको। अदरवाइज जीके इज क्वाइट अ ड्राई सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप उसको लिंक करोगे, कनेक्ट करोगे चीजों के साथ, तो आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इजीली आप इसको क्रैम भी कर सकते हो और लिंक करके अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली आप अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हो। देन अगर अगेन एक क्लाइमेट से रिलेटेड डे, मैंने आपको बताया कि हर मंथ आपको कुछ डेज लाजमी ऐसे मिलेंगे जो क्लाइमेट से रिलेटेड होंगे। अब ये क्या, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। अच्छा, ओजोन लेयर के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब सेलिब्रेट किया जाता है जी? 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस सितंबर को? 16 सितंबर को। कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रिजर्व करना है। ओजोन लेयर क्या करती है? हमें हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आती है वो हमारी इन्वायरमेंट पे, हमारी जो धरती है, मदर अर्थ है, उसको प्रोटेक्ट करती है उससे, ठीक है। तो आपका जो एक इन्वायरमेंट है उसमें एक मेंटेन रखता है, बैलेंस मेंटेन रखने में ओजोन लेयर का एक कलीदी किरदार है। तो इसका जो डे है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को। 2023 का थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैंने क्या कहा, कौन सा प्रोटोकॉल था ओजोन लेयर के लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और 2023 का थीम क्या कहता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कॉलन फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओजोन लेयर को फिक्स करोगे तो क्लाइमेट चेंज भी रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज एंड फिक्सिंग द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की फिक्सिंग और क्लाइमेट चेंज को लिंक कर दिया है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। मतलब क्लाइमेट अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता चुका हूं कि 2021 से लेकर 2030 तक का जो पूरा डेकेड है, इसको यूनाइटेड नेशंस ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डेकेड है। कि मतलब हम धरती माँ का, भारत, सॉरी, जो ये स्पेसिफिकली जो प्लेनेट अर्थ है, इसकी जो पूरी ये पूरी की पूरी वो है अपनी, क्या कहते हैं इसका, एक प्रिकर्सर है। इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज का एक पूरा का पूरा आपका आ रहा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनहेबिटेबल होती जा रही है। तो इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको मतलब इसका जो ये ओजोन लेयर का प्रॉब्लम है, इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं और किस तरह क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं। देन 17 सितंबर जो है उसको किसके तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। पेशेंट्स की सेफ्टी, ठीक है, पेशेंट्स की सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेशेंट्स को, मसला ये है कि आजकल के वर्ल्ड में ना इतना कमर्शलाइज एंड मटेरियलाइज्ड हो गया कि पेशेंट्स को क्या किया जा रहा है? पेशेंट्स को सिर्फ समझा जाता है क्या? पेशेंट्स को समझा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक यूटिलिटी, एक प्रोडक्ट, कि उन्होंने एक काम कर लिया, एक चीज कर ली, और पेशेंट्स ने वो क्या कर लिया? उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। कि पेशेंट्स को जो है आपने दे दिया और पेशेंट्स को बस डॉक्टर ने ट्रीट करना है, उसकी क्यों ह्यूमन वैल्यू नहीं है? पेशेंट को बस एक तरीके से बस एक यूटिलिटी है, पैसा आ रहा है जा रहा है और आपने उस तरह ट्रीट करना है, एक मॉनिटरी इफेक्ट में देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप उस पर देखें तो बेसिकली पेशेंट्स की सपोर्ट करना एक हेल्थ केयर का एक बेसिक पर्पज है, और हेल्थ केयर का एक बेसिकली कहा जाए कि हेल्थ केयर को एक बहुत बुनियादी तौर पर एक अच्छी चीज ये हासिल है कि जो डॉक्टर होता है वो एक तरह से जाने बचा रहा होता है। तो बेसिकली पेशेंट सेफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पेशेंट्स को एंगेज करना है। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स को खुद पता नहीं होता कि हमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी चीज नेगेटिव नहीं है, और उनको गाइडेंस नहीं होती ग्रास रूट लेवल पे। उनको पता नहीं होता कि हमने क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। तो एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी इज पर्टिनेंट फॉर सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किसका डे होगा? अगेन पेशेंट्स की सेफ्टी की बात हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड बात है, किसका डे होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ऊपर ये इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर है, ये किसका डे होगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल इक्वल पे डे। अब इक्वल पे डे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये डे है, वो सेलिब्रेट करती है। ये 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये इक्वल पे फॉर द वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। अगर जेंडर में दो डिफरेंट जेंडर, मेल एंड फीमेल, अगर वो इक्वल वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक टेक्निकल वर्क है, फॉर एग्जांपल फिजिकल वर्क में ठीक है, लेबर वर्कफोर्स जो नॉर्मल फिजिकल लेबर होती है उसमें वुमेन उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती। लेकिन अगर आप टेक्निकल लेबर है, उनका प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, कहीं पर कोई आइडियाज की बात हो रही है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो रही है, वेब डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसके अलावा मल्टीपल मल्टीपल एवेन्यूज हैं ऐसे कि जहाँ पे फीमेल्स और जो मेल है वो इक्वल उनकी एग्जर्शन हो रही होती है, इक्वल हो रही होती है। तो इक्वल पे ऑफ वर्क फॉर इक्वल वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता। और इस तरह से अगर आपने ग्लोबल एक फॉर एग्जांपल एक सिटी में एक काम करने के आप इतने पैसे देते हैं, तो आप किसी सस्ते एरिया में जाते हैं, आप उसके इतने पैसे ना दें। तो इस चीज को जो है निगेट करने के लिए, क्योंकि अक्सर इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल एरियाज में इसलिए जाती हैं कि वहां पे लेबर सस्ती मिल जाती है, इस सेम काम करने के उनको कम पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज जो है इसको खत्म किया जाए, इस कल्चर को की हौसला शिकनी की जाए, इसके लिए जो 18 सितंबर है ये इंटरनेशनल इक्वल पे डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। देन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है। ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अमन का।
ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी एक ट्रेंड चला था, उसको क्या कहते थे, अमन की आशा। तो 21 सितंबर जो है ये किस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है जी, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और 2023 का थीम क्या है, एक्शन फॉर पीस ओवर एम्बिशन फॉर ग्लोबल गोल्स। ठीक है, एक्शन फॉर पीस ओवर एम्बिशन फॉर हैश ग्लोबल गोल्स। हमने पीस के लिए एक्शन करना है और ओवर एम्बिशन हमारा जज्बा क्या है कि हमने ग्लोबल गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, सो इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कॉन्सेंसस कब हुआ था, बेसिकली जो सुन नहीं सकते लोग, जो बोल नहीं सकते, उनको क्या है कि उनको सिंबल्स की लैंग्वेज होती है ना, साइंस के थ्रू वो अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, वो अपना बताते हैं, जो जो डिसेबल्ड लोग हैं, तो उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि वो अपनी जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक मल्टी कल्चरल, मल्टी डाइवर्सिटी जो सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, उसकी एक रह सके। हमारा वर्ल्ड जो है वो एक की एथनिसिटी से नहीं कर रहा, एक ही तरह की जेंडर से नहीं बसा हुआ, एक ही तरह की रेस से नहीं बसा हुआ, एक ही तरह की रीजनल लैंग्वेज से नहीं बसा हुआ, एक ही तरह की जो जुबान बोलने वाले लोग नहीं है, एक ही तरह के सूबे के लोग नहीं है, एक ही तरह के कल्चर के लोग नहीं है, मल्टी कल्चरल लोग हैं, कुछ लोग डिसेबल्ड हैं, कुछ लोग जो हैं वो एबल्ड हैं, कुछ लोग स्पेशल पर्सन हैं। तो आपने किसी भी जो ग्रुप ऑफ द पीपल है उसको सेग्रीगेट नहीं करना, उसको आइसोलेट नहीं करना। तो इसके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाता है, और ये किस दिन को बनाया जाता है, 23 सितंबर को। और ये इसका थीम क्या है, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। ठीक है, साइन लैंग्वेजेस, ये जो सिंबल्स की लैंग्वेज होती है, वो क्या करती है, हमें इकट्ठा करती है, हमें यूनाइट करती है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, इस पे मैं हमारे जो करंट सेक्रेटरी जनरल है इस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस, उनकी मैं कोट रिपीट करना चाहूंगा। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने यूनाइट न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रेट को एलिमिनेट करना है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स का आपको थ्रेट ना होकर अटैक नहीं होगा, तो क्या है, आप न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दें। आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास एक चाकू मौजूद है और वो चाकू वाला जो बंदा है, आप उसकी नीयत पे करेंगे यार वो चलाएगा नहीं और नुकसान नहीं पहुंचेगा दुनिया को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स को से दुनिया को बचाना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दें, और उस तरह से क्या होगा, दुनिया एक अगेन एक पीसफुल स्टेट में चली जाएगी। ऑल तो इसका मैं पूरी तरह से इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसमें ये है कि अगर हमारी दुनिया में एक आपकी को एग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल अप्रिशिएट किया जाए तो फिर तो ये बात ठीक है। अदरवाइज न्यूक्लियर वेपन्स जिस तरह से, अगर हॉस्टाइल नेबर है, जैसे पाकिस्तान एक ऐसे हॉस्टाइल उसके अंदर मौजूद है कि उसके एक तरफ है उसका एक दुश्मन भारत है जो उससे 7 टाइम्स हैवी है, जिसने एग्जिस्टेंस पर ही उसकी एतराज उठा दिया था। और सरदार पटेल जो उस टाइम पे इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर से, उन्होंने ये बोला था कि ये कंट्री 6 महीने नहीं चल सकता। तो जिस कंट्री को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, वो तो अपनी डिटरेंस के लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा न्यूक्लियर वेपन्स। तो ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले एंटी बात करने से पहले दुनिया में आपको असूल बनाने पड़ेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स की अगर आपने बात करनी है, एलिमिनेशन की बात करते हो, तो पहले असूल बनाओ कि दुनिया में पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए लोग चलेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे मानेंगे, हर कंट्री की बात की जाएगी। अगर यूपी का मिनिस्टर जो है, जो अपकमिंग सीएम प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है, योगी आनंदनाथ, अगर वो बैठ के जलसे में ये बात कहेगा कि हमने अखंड भारत बनाना है और हमने वापस जाना है, कि जैसे हमने बाबरी मस्जिद की जगह वहां पर मंदिर बना लिया, तो अब हम पूरे के पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरी वर्ल्ड को दोबारा हम अशोका की इंपायर की जैसे इन्फ्लक्स करेंगे, तो ये तो सीधा सीधा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो उस पर एक 7 टाइम्स लेस जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, उसको जरी बता अपनी डिफरेंस के लिए एक वेपन रखना पड़ेगा, और अपनी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान ने जो 1998 में कैपेबिलिटी रखी थी। तो इसी वजह से इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कब किया था, दिसंबर 2013 में। दिसंबर 2013 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था। और ये न्यूक्लियर वेपन्स के एलिमिनेशन की जो बात चली थी, ये 1946 से चली थी। 1946 में, बिकॉज एक साल बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी को बम किया गया था, तो उसके बाद से ये बात चली थी कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसको किस तरह से उसने कहा कि हम एलिमिनेट करें, वहां पर ये बहस चलती रही, और फाइनली दिसंबर 2013 को ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई कि टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की जाएगी। और कब की जाएगी, टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन 26 सितंबर को डे डेडिकेट कर दिया गया, इस तौर पे मनाया जाएगा। देन वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 27 सितंबर को। और इसका थीम क्या है 2023 का, इन्वेस्टिंग इन पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आप पीपल में इन्वेस्ट करोगे, प्लैनेट में इन्वेस्ट करोगे, तो प्रॉस्पेरिटी भी अचीव करोगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये कब है, 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। 2023 का थीम क्या है, इन्वेस्टिंग इन पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। अगेन किस तरह से पूछा जा सकता है, डे कब मनाया जाता है और 2023 का थीम बता दो, और जो कोई कॉन्टेक्स्ट है कि कब स्टार्ट हुआ था, वो जो रिसेंट रिसेंट है ना, उनमें वो ये पूछ सकते हो। और जो फर्स्ट फर्स्ट है,
कि जो इस साल पहला पहला मनाया जा रहा हो वो भी लाजमी याद करना है। जैसे इसी स्लाइड में हमने अब डिस्कस किया कि जो पहला पहला मनाया जा रहा है, तो पहला पहला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जो रिसेंट में हुआ है तो उसका फिर मैंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, जैसे इसी स्लाइड में यार ये देख लो, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस है, ये 19 दिसंबर 2017 को था। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि 2017 में किया गया और इसको अडॉप्ट किया गया जो यूनाइटेड नेशन ने कंसेंसस के साथ। इसी तरह से वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है और 2023 का थीम क्या है, इन्वेस्टिंग इन पीपल प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा कंटेंट। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है। देन इसके बाद क्या है कि वर्ल्ड मैरी टाइम डे, वर्ल्ड मैरी टाइम डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 ऑफ सितंबर को। ठीक है, 2023 का थीम क्या है, ठीक है, अच्छा वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये सेलिब्रेट करी होगी। अगेन आप लिंक कर सकते हो, और मैरीटाइम डे क्यों से क्लाइमेट के साथ लिंक्ड है, भाई आपकी पोल्यूशन, आपके एनवायरनमेंट के जो इश्यूज है ना, उसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है, एल्गल बूम बन रहा है, एल्गल बूम बन रहा है तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो पूरा पूरा गार्बेज, एक तो गार्बेज वेस्ट के पैच बन गए, ग्रेट गार्बेज पैच आपको पैसिफिक ओशन के अंदर मिलता है। इसके अलावा आपके गार्बेज पैच बन गए, उनके नीचे आपकी जो मेरीन लाइफ है उसके लिए जिंदगी गुजारना अजाब बन गया है, और उसके अलावा आपकी मेरीन जो डाइवर्सिटी है वो खत्म होती जा रही है। उसके अलावा आपका मेरीन लाइफ के अंदर जो हमारी जो फिशिंग प्रैक्टिस है, जो ट्रॉलर प्रैक्टिस है, उसके तहत जो आपकी जो फिश है ना, जब आप एक फिश पकड़ते हो ना, एक फिश जो आपको टारगेटेड फिश चाहिए, आप उसमें 5 फिशेज जाया करते हो। ये स्टैट्स है वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के। तो आप जब 5 फिशेज जाया करते हो तो आपका क्या हो रहा है, आपका वो 5, आपने तो मेरीन की जो ब्रीड ही खत्म कर दी। आपको चाहिए एक फिश थी और आपने नेट किया 5, आपको अनयूजुअल चीजें नजर आ गई, वो तो जाया हो गई। तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली इंडेंजर्ड कर रहे हो, स्पीशीज को बिल्कुल खत्म कर रहे हो और उनको एक्सटेंड करते जा रहे हो। तो इस वजह से वर्ल्ड मैरी टाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। 2023 का थीम क्या है, मार्पोल एट 50, ओवर कमिटमेंट गोज ऑन। ये बेसिकली वर्ल्ड मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। 28 सितंबर को एक और डे है, वो क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, ये फंडामेंटल राइट है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ना, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का, 10 ऑफ दिसंबर 1948 को साइन हुआ था, उसके अंदर भी ये एक्सेप्ट किया गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पब्लिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, पब्लिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर शहरी को, हर नागरिक को हक हासिल है कि वो दे सकता है भाई। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करते हो तो आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद इस शामिल किया गया था, वो क्या है, 18th अमेंडमेंट के बाद शामिल किया गया कि इंटरनेशनल डे कि आपका आर्टिकल 19A क्या है कि यूनिवर्सल राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हर शहरी को हासिल होगा। अब इंप्लीमेंटेशन होती है नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली एक वैलिडिटी मौजूद है। 2023 का थीम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज द थीम ऑफ 20 इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फॉर 2023। दिस इज द लास्ट स्लाइड है, तो मेरे लास्ट 2 डेज रह गए। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। फूड लॉस एंड वेस्ट, फूड लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फूड है वो एनुअली वेस्ट हो जाता है। ठीक है, 29 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और 2023 का थीम क्या है, रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म द फूड सिस्टम। फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है कि आपको फूड मार्केट्स को ना, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे डेविड मेल्पस, उन्होंने बोला था कि आपको फूड मार्केट्स को ना कनेक्ट करने की जरूरत है। कि आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि आपका फूड इनफ पैदा नहीं हो रहा, फूड इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी फॉर एग्जांपल ये ब्लैक सी का ब्लॉकेड हुआ तो अच्छे खासे कंट्रीज में एक्यूट पॉवर्टी बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ गई। क्यों क्यों क्योंकि जो आपका एक्सेस है, काफी ऐसे एरियाज हैं जो आपका नॉर्थ में, नॉर्थन अटलांटिक के अंदर आपको मिलते हैं, वहां पर आपका फूड पैदा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि उसके बाद आपका जो पुअर कंट्रीज है, साउथ के कंट्रीज है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो आप मार्केट्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप कोई एक सिस्टम डेवलप कर सकते हो इसकी तरह मार्केट को कनेक्ट करें। उनकी बड़ी एक अच्छा थीसिस था, आप जरूर उनका पॉडकास्ट सुनिएगा, आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, डेविड मालपास का पॉडकास्ट। आई थिंक सो इट वाज इन द कोविड के ईयर में, यूक्रेन अटैक के फौरन बाद की बात थी, 2022 का अप्रैल मई की बात है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है वो 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और यूनाइटेड नेशन ने इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कब अडॉप्ट की थी, 24 ऑफ मई 2017 को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही था। होपफुली आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और प्लस काइंडली एक और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो अगर आपने वीडियोस इस सीरीज से रिलेटेड आपने अभी तक नहीं देखी, प्लेलिस्ट इंटरनेशनल डेज के हवाले से, और आपको जितनी भी प्लेलिस्ट देखनी है मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से, वो आपको जो है प्लेलिस्ट के टैब में आपको मिल जाएंगी।
तो आपने क्या करना है कि जो इंटरनेशनल डेज की सीरीज अगर आपने नहीं देखी, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि एमपीटी एग्जाम इज नियर, तो काफी बच्चे उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंटरनेशनल डेज की जो है ना वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको जस्ट टैप इन कर लें। आपको फरवरी से लेकर सितंबर तक की मिल जाएंगे, और जनवरी की एक वीडियो अलग सी वीडियो है, वो जिसको नहीं चाहिए तो मेरा नंबर इसी के अंदर मेंशन है, यूफोन का नंबर है मेरा, वो इसी वीडियो के अंदर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लें, तो वो मैं आपको हैंडआउट्स शेयर कर दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।